भारत एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ की 50% आबादी मिडिल क्लास में आती है। और क्योंकि भारत में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मिडिल क्लास लोग चीज़ें उपयोग करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस और यूज़ होती हैं। तो उसी तरह मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का उत्पादन भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में मिडिल क्लास लोगों की संख्या 50% तक आती है, जिसके कारण गाड़ियां लोग इतने नहीं खरीदते। लोग लेना पसंद करते हैं टू व्हीलर, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो टू व्हीलर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण भारत विश्व की सबसे ज्यादा टू व्हीलर यूज करने वाली कंट्री बन जाती है। मगर आप सबको तो पता ही है, हम टू व्हीलर का यूज भी उस तरह से करते हैं जैसे कि एक गाड़ी का करना चाहिए। हम उसमें 3 या 4 लोग तो ऐसे ही बिठा लेते हैं। अब आप बोलेंगे 3-4 तो मैं ज्यादा बोल गया। नहीं, अगर आप ध्यान से सोचें तो एक परिवार में मिनिमम 4 लोग तो होंगे ही होंगे, पति पत्नी और उनके बच्चे। और सच्चाई ऐसी ही है कि भारत में ऐसा ही होता आया है और हो रहा भी है। लेकिन इस चीज को बदलने के लिए हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया था कि हम इतनी सस्ती गाड़ी बनाएंगे जो कि हर भारत का आम नागरिक भी अफोर्ड कर पाएगा। इतनी सस्ती कि उसमें और एक मोटरसाइकिल में बहुत कम प्राइस डिफरेंस होगा। टाटा ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स को इस काम पे लगाया और उन्होंने पूरी कार भी डिजाइन कर दी और कार का एक्चुअल प्राइस निकल के आया 1 लाख रुपीस। वाओ, पूरे वर्ल्ड में इससे तहलका मच गया कि कैसे कोई इतनी सस्ती कार बना सकता है। सब कुछ सही चल रहा था और गाड़ी की प्रोडक्शन भी होने ही वाली थी, लेकिन तभी किस्मत को ये मंजूर नहीं था और कोलकाता में जो टाटा का प्लांट था वहां पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। प्रोटेस्ट इतने बढ़ चुके थे कि वहां की जो चीफ मिनिस्टर है वो भी उसमें उतर आई और टाटा को वहां से हटना ही पड़ा। उससे गाड़ी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिले हो गया और टाटा को अपने प्रोडक्शन के लिए नई जगह गुजरात में सिलेक्ट करने पड़ी। सब कुछ वहां शिफ्ट करना पड़ा। उससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ टाटा को। लेकिन इतने सालों में एक चीज और हो रही थी कि महंगाई भी तो धीरे धीरे बढ़ रही थी। रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी बढ़ रहा था, जिससे इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस भी बढ़ने वाला था और चीजें ठीक नहीं जा रही थी। अब क्योंकि प्लांट शिफ्ट कर दिया गया था तो गाड़ी की जो प्रोडक्शन होनी थी उसके नंबर्स भी काफी कम हो गए। तो जब ये गाड़ी आई मार्केट में तो इसकी प्री बुकिंग तो बहुत ज्यादा लोगों ने की थी। ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों ने इसकी प्री बुकिंग की थी। लेकिन जब ये बनना शुरू हुई तो लोगों को इसकी डिलीवरी में बहुत ज्यादा देर आने लगी। इतनी देर की लोगों को 1-1 साल वेट करना पड़ रहा था सिर्फ एक एंट्री लेवल व्हीकल के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो भी स्टेप टाटा ले रही थी वो सारे उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि उनका टाइम ही तब खराब चल रहा था। देखिए, गाड़ी का प्राइस तो बढ़ चुका था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब गाड़ी आपको ऑन रोड ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 लाख पड़ रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की पड़ रही थी। तो उससे एक चीज तो हुई कि जो टू व्हीलर्स की मार्केट थी वो बिल्कुल सेफ रही, उन पे कोई खतरा ही नहीं आया और ना ही जो उनके प्रोडक्शन नंबर थे उन पे कोई फर्क दिखा। इसका उल्टा टाटा वालों को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने प्राइस गाड़ी का 1 लाख रखा था लेकिन अब वो 2 लाख की पड़ रही थी, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। लेकिन उसी के साथ साथ भारत में एक चीज और भी हो रही थी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। ये बात सभी को पता है कि जब ब्रिटिशर्स इस देश को छोड़ के गए थे तब वो सब कुछ हमसे ले गए थे। हम बहुत गरीबी से उठे हैं और जहां आज हम हैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। लेकिन सबके पास सब कुछ हो ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए लोगों के मन में एक वहम सा बैठ जाता है कि कोई हमें गिरी हुई नजरों से ना देखे, कोई हमें छोटा ना समझे। और यही सबसे बड़ा कारण था इस गाड़ी के फेलियर के लिए। जितने भी लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते थे उन्हें पूरे समाज का डर था कि लोग उन्हें गिरा हुआ समझेंगे, एक गरीब समझेंगे, कमजोर आदमी समझेंगे, क्योंकि वो उस गाड़ी को ले रहे हैं जो कि एक मोटरसाइकिल के प्राइस पे आ रही है। इस चीज से मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नैनो की। और ये तो हो ही रहा था, उसके साथ एक और चीज हो गई कि कुछ नैनो गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई और लोगों का डर और बढ़ गया। तो ये रहा था कि लोग उसमें स्टीरियो सिस्टम आफ्टर मार्केट लगवा रहे थे और वो आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रीशियंस ये नहीं देखते थे कि गाड़ी की बैटरी कितनी छोटी है और वो बड़े से बड़ा म्यूजिक सिस्टम भी उसी बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, जिससे गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अब क्योंकि गाड़ी
गाड़ी का इंजन पीछे था तो शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग भी लग गई। और क्योंकि गाड़ी को आग लगी पर इंजन पीछे था तो चलाने वाले को तो कभी पता ही नहीं लगता था कि आग भी लग गई, जिसके कारण कई अफवाहें फैलना शुरू हो गई और नैनो की मार्केट में और वैल्यू कम हो गई। तो अब दो चीजें थी, एक तो आप बहुत गरीब हैं, लोग आपको गिरी हुई नजरों से देखेंगे, ऐसा लोगों की धारणाएं बन गई, प्लस ये गाड़ी रिलायबल नहीं है ऐसा भी इसके साथ जुड़ गया। और फिर क्या था, फैक्ट्री शिफ्ट करने की वजह से डिले तो हो ही रहा था, तो आने वाले 4 से 5 सालों में इस गाड़ी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई। और फिर यही हुआ कि इसके आने वाले सालों में इसकी बिक्री बहुत कम होते जीरो हो गई और गाड़ी की प्रोडक्शन बंद करने पड़ी टाटा को। अगर किसी को डाउट है कि ये गाड़ी रिलायबल नहीं थी तो मैं बता दूं कि मैंने इस गाड़ी को पहाड़ी इलाकों जैसे शिमला या फिर मनाली या फिर धर्मशाला जैसे एरियाज में भी आराम से चलते हुए देखा है। 500 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी इस गाड़ी में कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि किसी को खड़े होकर धक्का लगाना पड़ा हो या ये गाड़ी खराब हो गई हो, बिल्कुल भी नहीं। तो सही में दिक्कत यही थी कि लोग आफ्टर मार्केट इसमें स्टीरियोज लगवा रहे थे और उस बैटरी को चेंज नहीं कर रहे थे जहां उन्हें बड़े साइज की बैटरी का यूज करना चाहिए था। प्लस कॉलोनियल माइंडसेट ने तो पूरा गेम बिगाड़ ही रखा था, तो इस गाड़ी का अंत निश्चित था। अगर कोई भी विदेश में भारत के बारे में सोचता है तो वो हमेशा ऐसा ही सोचता है कि एक मोटरसाइकिल पे 4-5 लोग बैठे हैं और वो उसी में बस आते जाते रहते हैं। अगर लोग उस माइंडसेट से बाहर आते तो आज हर घर में एक गाड़ी हो सकती थी जो कि उनकी जरूरतों को पूरा कर पाए। ऐसा नहीं था कि लोग हर वक्त ही उसका यूज करते, लेकिन बरसात में, ठंड में, बहुत ज्यादा गर्मी में इस गाड़ी से कई ज्यादा समस्याएं खत्म हो सकती थी हमारे देश में। खैर वो तो नहीं हो पाया। तो इससे पता चलता है कि मार्केटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए। अगर आपको ऐसी और बातें जाननी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम मिल सकें अगली वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद।